हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और एक छोटा सा वीडियो करेंगे यार। विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट रोनाल्डो। कोपा अमेरिका की बातें करेंगे। आज से उरुग्वे का कैंपेन शुरू हो रहा है। जमैका ने अपना कल मैच जीता। वेनेजुएला हैव कंटिन्यूड टू पंच अबव देयर वेट और वो भी कल जीते। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। और रोनाल्डो की बात से सबसे पहले शुरू करते हैं यार। सबसे पहले इनफैक्ट पोर्चुगल की बात से शुरू करते हैं। पोर्चुगल इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। सो पोर्चुगल कल 3-0 जीती है। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री थी टर्की के ऊपर। और टर्की इज़ अ साइड जिससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू डू समथिंग, दे विल मेक अ गेम ऑफ इट। मतलब रोनाल्डो के लिए और पोर्चुगल के लिए ईजी नहीं करेंगे। बट फेयर टू से कि टर्की ने कल सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। बट दैट डज़ नॉट टेक एनी थिंग अवे फ्रॉम पोर्चुगल। एंड कल रोबर्टो मार्टिनेज की थोड़ी सी तारीफ़ आपको करनी पड़ेगी। मैंने पर्सनली रोबर्टो मार्टिनेज का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है। मैंने बहुत बार बोला है कि पोर्चुगल के पूरे लाइनअप में, पोर्चुगल के पूरे सिस्टम में अगर मुझे कोई एक वीक लिंक दिखता है तो वो उनके मैनेजर हैं रोबर्टो मार्टिनेज। बट कल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। तो खैर ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे आज के रिव्यू में। जब हम लोग लाइव जाएंगे तो वी विल डिस्कस ऑल दिस। ये स्पेसिफिकली मैं रोनाल्डो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ यार। रोनाल्डो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ बिकम द प्लेयर विद द हाईएस्ट असिस्ट। 14 गोल हैं उनके। असिस्ट में भी वो हाईएस्ट नंबर पे आ चुके हैं। सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर और थर्ड मतलब सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले इन द यूरोज वो हो चुके हैं। हाईएस्ट गोल स्कोरर्स में वो टॉप 5 में थे। अभी आर्दा गुलर ने गोल मार के वो टॉप 5 नंबर पे वो आ गए हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स चलते रहते हैं रोनाल्डो के बारे में कि अब उनको रिटायर कर जाना चाहिए, अब उनका टाइम पूरा हो गया है। फेयर टू से कि दोनों मैचेस में, पहले मैच में तो ही वॉज दी ओनली गाय हु वॉज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। रोबर्टो मार्टिनेज की टैक्टिक्स बहुत पुअर थी जिसकी वजह से पोर्चुगल को नहीं हो पाया उनसे। बट कल के मैच की अगर बात करें, ही वॉज अगेन अनसेल्फिश, कम्प्लीटली इन्वॉल्व, एब्सोल्यूट लीडर ऑन द पिच। रोनाल्डो इज़ अ लिविंग लेजेंड। ये बात मतलब बोलना अभी मतलब वो बात है कि आप कितनी बार एक चीज़ बोल सकते हो और आप कितना एक ऑब्वियस बात को आप बार बार बोल सकते हो कि ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम। एंड वो जो एक कॉन्वर्सेशन उनके बारे में चलता है कि वो सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनको सिर्फ रिकॉर्ड्स की पड़ी है। कल उनके पास एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी गोल मारने की और अपना अकाउंट ओपन करने की, लेकिन वहाँ पे वो बॉल पास करते हैं एंड ही हेल्प्स द टीम आउट। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग है रोनाल्डो। पोर्चुगल अगर आगे जाती है, पोर्चुगल इस टूर्नामेंट में कुछ भी करती है ऑफ नोट एनीथिंग नोटवर्दी। एंड मेरे हिसाब से नोटवर्दी का मतलब होता है कि अगर आप पोर्चुगल की टीम देखें, उनका स्क्वाड का क्वालिटी देखें, तो एनीथिंग ऑफ नोट मतलब दे हैव टू विन द टूर्नामेंट। बट चलो अगर compete भी करती है पोर्चुगल, अगर काफ़ी आगे जाती है, compete करती है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे लेवल पे, तो उसमें रोनाल्डो हैज़ टू प्ले अ पार्ट। एक जो नैरेटिव चल रहा था इस यूरो के ऊपर कि अगर पोर्चुगल को कुछ करना है तो शुड रोनाल्डो बी बेंच्ड, एक ये कॉन्वर्सेशन बहुत चल रहा था, शुड रोनाल्डो बी बेंच्ड, क्या रोनाल्डो डू पोर्चुगल प्ले बेटर विदाउट रोनाल्डो। आई थिंक एम्फैटिकली वी कैन आंसर, द आंसर इज़ नो। रोनाल्डो बहुत ज़रूरी हैं ये सिस्टम के लिए। एट दिस एज ही इज़ एब्सोल्युटली फिट। एक तरीके से उनको यूज़ करना, थोड़ा जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें बस एक ये बात है कि रोनाल्डो की बॉडी अब सेम नहीं रही है बाय हिज स्टैंडर्ड्स। मतलब जो वो खेलते थे वो लेवल पे सेम नहीं रही है। सो वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज रोनाल्डो इज़ राइट अप देयर एंड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में भी आता था कि क्या 2026 का वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेलेंगे। आई थिंक कोपा अमेरिका की बात तो हमने कल की ही थी मेसी की, और रोनाल्डो की बात मैं करूँगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो हमको अभी तक देखने को मिला है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट दैट दे बोथ शुड प्ले इन द 2026 वर्ल्ड कप। और शायद खुद का एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बट वाइटैलिटी के मामले में तो दोनों अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खेले हैं। कल रोनाल्डो वॉज so good, so unselfish and he was absolutely brilliant. कोपा अमेरिका की बात करते हैं तो वेनेजुएला ने अपना मैच जीत लिया है, जमैका ने अपना मैच जीत लिया है। ये दोनों टीम्स की बात बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मैचेस नहीं देखे हैं, मैंने सुबह उठ के हाइलाइट्स देखे थे,
तो वेनेजुएला हैव कंटिन्यू टू पंच अबव देयर वेट। आपको अगर पता नहीं है तो वेनेजुएला इसके पहले भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था, जो क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए जो उन्होंने खेला है उससे बहुत अच्छा खेला है। जमैका इज़ अ साइड विच इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, बहुत ही कोई अमेजिंग स्वॉश बकलिंग फुटबॉल जमैका नहीं खेलती है, लेकिन दे हैव गॉट द जॉब डन और उन्होंने भी कल मैच अपना जीता है। आज उरुग्वे का मैच है और उरुग्वे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड ये यूरोज़ में, क्योंकि मार्सेलो बिएल्सा हैं और मार्सेलो बिएल्सा इज़ अनदर लेजेंड ऑफ द गेम। और उनके बारे में एक बात बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने जिस भी साइड में गए हैं वहाँ पे वो इमेंस रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके प्लेयर्स के बीच में, और उनकी जो टैक्टिक्स हैं दे हैव बीन अडेप्टेड बाय मैनेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इफ़ यू लुक एट द उरुग्वे स्क्वाड, वाल्वर्डे, डार्विन नूनेज, you have so many, अराउहो, ये सारे प्लेयर्स हैं उरुग्वे के पास। और उरुग्वे इज़ सपोज टू बी द साइड। अब अगेन उनको डार्क हॉर्सेस बोलना शायद गलत होगा। they are not dark horses, they are right up there with teams that have played very well. So Argentina, maybe not at Argentina's level, but कोलंबिया, उरुग्वे, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग साइड्स हैं और आज के मैच का इंतज़ार रहेगा। खैर मेरी तो पर्सनली फ़्लाइट है तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कैच द गेम, बट बहुत ही बेटेड ब्रेथ से इंतज़ार है इस मैच का भी। और आई थिंक उरुग्वे बहुत इंटरेस्टिंग साइड है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोपा अमेरिका में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है। अगर आपने चिली वर्सेस पेरू का मैच भी हाइलाइट्स वगैरह देखे हों तो आपको WWE की याद आ जाएगी। कल वेनेजुएला ने भी जो अपना मैच जीता, भाई आप रेड कार्ड्स आप जिस हिसाब से देखो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन होता है। यस, टाइमिंग हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात है और ऑफ कोर्स दी अदर प्रॉब्लम इज़ कि किसी ने पिकअप नहीं किया ये टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट के मामले में, सो इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू वॉच, बट ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू टू वॉच ऑल दिस। एंड बाकी देखो यार, आई थिंक यूरोज़ का मैच डे 2 ख़त्म हो चुका है। देर आर सम ग्रुप्स जहाँ पे बहुत ही पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। आज भी इंटरेस्टिंग गेम्स है। जर्मनी के लिए उतना नहीं, ऑफ कोर्स जर्मनी हैज़ क्वालिफाइड एंड उनको आई थिंक जर्मनी वी माइट इवन सी अ लिटिल बिट चेंज साइड, बट शायद नहीं भी ऐसा हो सकता है। बहुत बार टीम्स होता है, टीम्स ऐसा करती हैं कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको नहीं बदलना चाहती हैं बिकॉज रिदम टूटता है। बट देखते हैं आज क्या करते हैं नागल्समैन अपनी टीम सिलेक्शन के साथ। क्या वो क्रूज वगैरह को खिलाते हैं, क्या वो मुसियाला को एक रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुसियाला इज़ वेरी यंग, सो आई थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हम मिक्स एंड मैच देखेंगे, लेकिन एट लाइक 2-3 प्लेयर शायद ये हो जाए। हो सकता है फुल क्रूक स्टार्ट कर लें, हो सकता है काई हैवर्ट्ज स्टार्ट कर लें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। गुंडोगान को मे भी रेस्ट दिया जाए बिकॉज गुंडोगान हैज़ बीन दी अंडर अप्रिशिएटेड आर्किटेक्ट बिहाइंड जर्मनी का जो उनका फॉर्म चल रहा है। वहीं पे स्कॉटलैंड और हंगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। दे विन देयर गेम एंड दे आर मोस्टली थ्रू। हंगरी एक भी मैच नहीं जीती है और स्कॉटलैंड का तो ड्रॉ हुआ है, एक मैच हारे हैं वो, बट हंगरी अगर ये एक मैच जीत जाती है तो दे आर अहेड ऑफ स्कॉटलैंड एंड वो थर्ड पोजीशन के लिए फाइट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार, वो ग्रुप बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरे ग्रुप्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। दूसरे मैचेस भी हैं आज 12:30 बजे एक साथ 2 मैचेस हैं। सो अब ये वाला थर्ड गेम डे वाला शुरू हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बॉयज़। सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रोनाल्डो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कोपा अमेरिका। उरुग्वे के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि दे कैन गो अहेड एंड विन द कॉम्पिटिशन एंड फाइनली मार्सेलो बिएल्सा के पास एक ट्रॉफी आ जाएगी इतनी बड़ी, इतने साल बाद। आई थिंक एवरी फुटबॉल प्योरिस्ट will want Marcelo Bielsa to win a trophy. It is something that we all would like to see happen. But let us know in the comment section यार, आपको क्या लगता है कि क्या वो जीत सकते हैं। आपको आज के मैचेस के बारे में क्या लगता है, क्या आपको लगता है हंगरी या स्कॉटलैंड, उन दोनों में से कौन सी टीम ज़्यादा लाइकली है टू क्वालिफाई, मे बी इवन द थर्ड वाला राउट। एंड बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय।